आप लोग को पता है जो हरा चना है ना, उसकी ये पकौड़ी है, लेकिन इसे हम लोग पकौड़ी नहीं बोलते हैं। हम लोग बिहार साइड में ना इसे भवरा बोलते हैं। हरे चना की भवरा इतनी अच्छी बनती है ना, इतनी क्रंची बनती है कि आप एक बार जब खाओगे ना तो फिर दोबारा से बनाकर ये खाना पसंद करोगे। तो कैसे बनाई हूँ, तो चलिए बनाते हैं। बनाने के लिए मैंने हरा चना को छीलकर ले ली हूँ और 2 भागों में बांट ली हूँ। एक भाग में कम ली हूँ और एक भाग में ज़्यादा ली हूँ। मैं ज़्यादा जो ली थी ना उसमें डाल दी हूँ लहसुन की कुछ कली और 4-5 हरी मिर्च डाल दी हूँ और मिक्सर जार में डालकर उसे दरदरा पीस ली हूँ। पीसने के बाद ना हम उसे एक बर्तन में निकाल ली और निकालने के बाद जो चना रखी थी हरा चना खड़ा, उसे इसमें डाल दी। उसके बाद इसमें आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा हींग और इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल दी हूँ। चावल का आटा आप नहीं भी डाल सकते हो, ऐसे भी ये क्रंची बनती है क्योंकि ये दरदरा पीसने है ना चना है इसलिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी इसमें चावल का आटा डाल दे रही हूँ और ताकि और थोड़ी क्रंची बने। और उसके बाद स्वाद अनुसार इसमें नमक मिक्स कर दिए और मिक्स करने के बाद सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे बिना पानी डाले हुए, क्योंकि ये चना है जो पहले से ही गीला है तो इसलिए डायरेक्ट से ही पानी के बगैर ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे। और मिक्स करने के बाद इसे फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई ली और कढ़ाई में सरसों तेल डाली। अब जब सरसों तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसे फ्राई करने के लिए हम डालेंगे। इसे हाथों से छोटा छोटा भाग में हम ले लेंगे और ऐसे इस तरह से हाथों से दबा लेंगे और दबाकर हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे फ्राई होने के लिए तेल में। और एक एक करके इसी तरह से डालेंगे। आप चाहो तो इसे गोल करके भी डाल सकते हो, लेकिन जितनी गोल करके डालोगे ना तितनी ये क्रंची नहीं बनेगी। और इस तरह से इतनी ये क्रंची बनती है ना कि आप एक बार बनाकर ट्राई करके खाकर देखिएगा, फिर आप दोबारा ज़रूर से बनाकर ट्राई करोगे, ये मेरा पक्का यकीन है। और इसी तरह से उलट पलट कर हम इसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करते समय ध्यान से फ्राई करिएगा, क्योंकि जो खड़े चने डाले गए हैं ना इसमें, तो वो कभी कभी फटते हैं गैस बनाकर। तो फटते ना तो तेल के छींटे उड़ते हैं, तो कहीं तेल के छींटे लग ना जाए, इसलिए ध्यान से इसे फ्राई करिएगा। और इसे उलट पलट कर बिल्कुल अच्छे से क्रंची फ्राई कर लेंगे और फिर ये मेरी भवरा बनकर तैयार हो जाएगी। आप लोगों में से किन किन को भवरा पसंद है और किन किन लोगों ने खाया है, ज़रूर से कमेंट करिएगा। और ये मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और ये जो है अब थोड़ी थोड़ी क्रंची हो चुकी है मेरी भवरा, इसे और थोड़ा सा उलट पलट कर थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं, फिर ये मेरी भवरा तैयार हो जाएगी और फिर हम इसे निकाल लेंगे। चलिए अभी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। और बाकी के जो बचे हुए हैं ना उसे भी इसी तरह से हम फ्राई करेंगे। चलिए अब इसे निकालते हैं और फिर हम इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ या चाय के साथ, आपको जिसके साथ पसंद हो आप इसे खा सकते हैं। देखने में ही लग रही है ना कितनी क्रंची और टेस्टी। तो चलिए इसे निकालते हैं और बाकी के जो बचे हैं उसे भी इसी तरह से छोटे छोटे करके और हाथों से दबाकर थोड़ा सा हम फैलाकर डाल देते हैं। जितने हैं इसी तरह से हम फ्राई करेंगे सारे भवरा को, और फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे और फिर गर्मा गर्म हम इसे खाएंगे और सभी को सर्व करेंगे, ताकि गर्मा गर्म भवरा सभी लोग खाएं। और आप लोग ज़रूर से एक बार बनाकर ट्राई कर लीजिए, नहीं तो चना का भी सीज़न है, फिर चल जाएगी ना चना का सीज़न, तो 1 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इस चीज़ को खाने के लिए। इससे पहले सीज़न चले जाए हरा चना लाइए और फटाफट ये भवरा बनाकर आप लोग ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनाने आता है तो जो भी आपके घर में बनाते हैं ना उन्हें ये वीडियो दिखाइए और ज़रूर से बनाकर एक बार ट्राई कीजिए, कि इससे पहले चना का सीज़न चला जाए आप लोग ज़रूर से ये बनाकर ट्राई कीजिए। चलिए अब ये भी मेरी गोल्डन हो चुकी है, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं और निकाल कर फटाफट अब गर्मा गर्म हम लोग इसके खाते हैं भवरा को। अब ये भी मेरी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब सारे भवरा मेरे पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मेरे कितने सारे भवरा बनकर तैयार हो चुके हैं। पहले इसे हम निकाल लेते हैं
और ये रहा मेरा कुरकुरा भवरा बनकर तैयार हो चुका। कैसा लगा ये मेरा भवरा का वीडियो ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए इसे अब सर्व करते हैं भवरा और ग्रीन चटनी के साथ। तीखी चटनी स्पाइसी के साथ खा के एक बार ट्राई कीजिए या चाय के साथ।